अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। तो आज मेरा व्लॉग जो है चांद रात से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास ही एक चांद रात फेस्टिवल लगा हुआ था, तो हम वहाँ गए थे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फायरवर्क देखें, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर चूड़ियों और मेहंदी वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे, उसके साथ कुछ फूड आइटम्स के स्टॉल लगे हुए थे। तो काफ़ी यहाँ पे हमने एंजॉय किया, बच्चों को कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेके दी, कुछ थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें खाई। और साथ यहाँ पे चाय का भी स्टॉल था, तो चाय भी पी। तो बड़ा मज़ा आया, यहाँ पे काफ़ी रौनक थी। साथ एक तरफ सिंगिंग का स्टॉल लगा हुआ था, तो बच्चे आके वहाँ पे सिंगिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी भतीजी जो है ना, बस वो कुछ ज्वेलरी वगैरह ख़रीद रही है। तो बस यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी हुई थी। और ये यहाँ पर जो है कश्मीरी चाय अंकल बना रहे हैं, और ये बड़ी मज़ेदार चाय थी। फिर मैंने यहाँ से जो है गन्ने का जूस पिया, जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग था। तो बस यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे, मेहंदी लग रही थी, लेकिन रश बहुत था, तो हम यहाँ से मेहंदी तो नहीं लगवा सके। तो बस यहाँ से फिर हम लोग निकले, तो सामने एक और जगह पे ना मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था। तो मेरी भतीजी कहती है मैंने तो बाज़ार से ही मेहंदी लगवानी है। तो वहाँ पे भी जगह नहीं थी, फिर हम एक पार्लर था पास, वहाँ पे चले गए, और उसने फिर वहाँ से जो है ना मेहंदी लगवाई जाके। तो वहाँ पे पार्लर पे भी खैर काफ़ी रश था, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम मेहंदी लगवा लो। और मैं वैसे ही इतना थकी हुई थी, क्योंकि हम एक दिन पहले ट्रैवल करके आए थे, तो बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो मैंने कहा मैं घर जाके लगा लूँगी। तो ये बस ईद का सुबह सुबह का दिन है। तो यहाँ पर फेनियाँ, दूध और चीनी वगैरह रखती है। नमाज़ पढ़ने वक्त जो है सब पहले उससे सब ने फेनियाँ खाई हैं। और उसके बाद जब भाई वगैरह नमाज़ पढ़ने चले गए, तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ आके। ये जी मेरी लुक है ईद की। मैंने ग्रीन कलर का ये ड्रेस पहना था, ये सफ़ायर से मैंने लिया था। और इसके साथ ये जो ज्वेलरी वगैरह है, ये भी मैंने उधर पैकेजेस मॉल से ही ली थी। तो ये है मेरी फुल लुक। तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे, तो यहाँ पे आप मेरी फुल लुक देख सकते हैं। ये इस तरह का बड़ा सिंपल सा सूट था। बस उसके बाद फिर भाई वगैरह आगे थे नमाज़ पढ़ के, ये सब ईदियाँ शीदियाँ दे रहे हैं। मैंने बच्चों को ईदी दी, भाई ने हमें मुझे ईदी दी। और ये भाभी ने बड़ा अच्छा फिर टेबल सेट किया था। सुबह हम लोग ये खा रहे थे, केक है, इसके साथ मिठाई है, पकौड़ियाँ, और इसके अलावा सवैयाँ थी। और ये भाभी ने खुद जो है चिकन ब्रेड और बन बेक किए थे, ये भी बहुत मज़ेदार थे। तो बस उसके बाद जो है ये खा के थोड़ी देर हम लोग ना सभी दोपहर को सो गए थे, क्योंकि एक दिन पहले इतनी ज़्यादा थकावट हुई हुई थी। तो बस फिर शाम को उठ के ना हम लोग बाहर चले गए थे खाना खाने। हमने कहा घर नहीं बनाते, आज बाहर जाते हैं, आराम से ईद वाले दिन ना एंजॉय करेंगे। तो बाहर आके थे हम खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपने लिए स्टेक्स ऑर्डर की थी, और अम्मी जो थी वो कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है कोई वेजिटेबल खाने का। तो अम्मी के लिए वेजिटेबल और बारबेक्यू ऑर्डर किया था, और हम सब ने अपने लिए ना स्टेक्स ऑर्डर की थी। किसी ने न्यूयॉर्क फ्लेवर की और किसी ने मशरूम की। तो अम्मी की यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल और रोटी आ चुकी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टेक्स भी आ गई हैं। तो स्टेक्स बहुत मज़ेदार थी, मैश पोटैटोस थे। उसके साथ मैंने अपने लिए मशरूम फ्लेवर मंगवाया था, और बाकी सब लोगों ने न्यूयॉर्क फ्लेवर मंगवाया था। तो ओवरऑल ये बड़ी मज़ेदार सी जो थी ना वो स्टेक्स थी। और जो भाई वगैरह हैं वो बीफ की स्टेक खा रहे थे, हम लोगों ने चिकन की मंगवाई थी। और यहाँ पर ये अम्मी जो हैं साथ बारबेक्यू ले रही हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो अम्मी क्योंकि स्टेक्स वगैरह कम ही खाती हैं, उन्हें रोटी सालन पसंद है ज़्यादा, तो वो खा रही हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ये खाई। उसके बाद हमने कहा चलो यहाँ पे चाय पी लेते हैं, लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने कहा चलो चाय जो है ना वो हम घर जाके बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर चाय के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया है, और इसमें ना साथ ही इसके प्ले लैंड था, तो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। 10 बजे तकरीबन घर वापस आ गए थे। आके भाभी ने चाय बनाई, वो पी, और फिर हम सो गए थे, क्योंकि ना थकावट बहुत ज़्यादा एक दिन पहले की हुई हुई थी। तो बस फिर जो है सेकंड डे सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैंने अपने और अपनी मम्मी के कपड़े इस्त्री किए। और फिर हमने मेहंदी एक दिन पहले हम लोगों ने नहीं लगाई थी, किसी ने, सिर्फ भतीजी ने लगाई थी। तो फिर यहाँ मैं मेहंदी के स्टिकर्स लाई हुई थी, हम लोगों ने वो ट्राई किया। वैसे अच्छी मेहंदी लग गई उससे। तो बस हम लोगों ने फिर उससे मेहंदियाँ लगाई। और ये अम्मी खुद जो है ना कोई क्लासिक डिज़ाइन बना रही हैं, वो खुद लगा रही हैं मेहंदी। और बाकी हम सब ने जो है ना स्टिकर से मेहंदी लगाई। ये मेरी भाभी भतीजी को लगा रही हैं मेहंदी। और ये स्टिकर से मैंने भी स्टिकर्स ही यूज़ किए थे, और भतीजे के भी एक हाथ पे स्टिकर ही यूज़ किए, भाभी ने भी स्टिकर यूज़ करके
करके लगाए तो अच्छी मेहंदी लग गई थी ये कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपका डिज़ाइन बन जाता है। ये देखें जी, ये मेरे सेकंड हाथ पे भी मैंने ना स्टिकर से मेहंदी लगाई है तो अच्छी बन गई। तो ये हम सब ने मेहंदियाँ लगाई हैं फिर सेकंड डे के ऊपर, और फिर बस ये मेहंदी वगैरह लगा के फिर यहाँ पर अब मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरी सेकंड डे की लुक है। ये ड्रेस जो है मैंने अलकरम से लिया था और बिल्कुल सिंपल लॉन का ड्रेस है। तो अब ये सेकंड डे को दोपहर को ना हमने भाभी को कहा कि आज चिकन वगैरह कुछ ना बनाना, क्योंकि पहले रमज़ान की दावतें चल रही थी और फिर ईद वाले दिन बहुत खा लिया था चिकन, तो हमने कहा आज को सिंपल दोपहर को बनाओ। फिर उसने चने और चावल बनाए, साथ सीख कबाब थे और सैलड था। रात को हमने बाहर जाना था खाना खाने के लिए। तो उसके बाद फिर जो है मैं बस अब ये रात का व्लॉग अप कर रही हूँ, और यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी क्योंकि बच्चों वगैरह के साथ मसरूफ़ थे। तो बस ये रात को हम बाहर आ गए थे खाना खाने। चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, नान थे और उसके साथ इनकी माशी दाल बहुत मशहूर है वो। तो ये था मेरा फर्स्ट और सेकंड डे का ईद का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।